हेलो। आज मैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर हल करा रहा हूँ और सभी अपने अपने पेपर को देखना और आपके नंबर कितने कितने आ रहे हैं। और इसी के साथ अपन पहला क्वेश्चन हल करते हुए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है पहला आपका कि बोरिस एल्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों ने सोवियत संघ को कब भंग कर दिया गया, इसका उत्तर क्या होगा। तो आपने क्या लगाया है कमेंट में बोलो। इसका उत्तर होगा 1991। इसके बाद दूसरा हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता हुआ, निम्न में से कौन सा बाल्टिक गणराज्यों का समूह है। तो आप इसमें से उत्तर देखते हैं तो आपका नंबर जाता है 7 सही। इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता हुआ, हमने पढ़ाया आपके लिए बहुत अच्छी तरीका से कि अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा हेतु एक नई संरचना की स्थापना की जो है। तो अब हमने बताया अमेरिका था, उसने कौन सा संगठन बनाया, उसका नाम था नाटो। कौन सा था? नाटो। और आपको ये भी पता है वार्सा सोवियत संघ का बना 1955 में। और इसके अलावा डचेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, मैंने आपके लिए बहुत अच्छी तरीका से बताया था। डचेस सम्मेलन कहाँ पर हुआ, ढाका में। कब हुआ? 1985 में। और इसकी उत्तर लगेगा ढाका। कौन सा है? ढाका। इसके अलावा अपन दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित कर दिया। स्थगित का मतलब ये होता है कि कौन सा अंग अब कार्य नहीं कर रहा है, पूरी तरीका से बंद है। तो वो पढ़ाया मैंने आपके लिए न्याय परिषद। कौन सी? न्याय परिषद। इसका उत्तर होगा न्याय परिषद। और इसके अलावा अपना अगला छठवां क्वेश्चन आता हुआ, यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए मैंने बहुत अच्छी तरीका से इस क्वेश्चन को भी समझाया। जो युद्ध या प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मैंने बहुत अच्छी तरीका से उसका उत्तर दिया। इसका उत्तर था शरणार्थियां। इसका उत्तर क्या है? शरणार्थी। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, राइट। इसके अलावा अपन सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैक्डोनाल्डीकरण शब्द किस देश की ओर इंगित करता है। ये अपना वैश्वीकरण वाले चैप्टरों में से पढ़ाया मैंने। और इसकी संस्कृति थी वो अमेरिका से संबंधित था। इसका किससे? इसका उत्तर होगा अमेरिका। राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका? अमेरिका। ऑप्शन नंबर आ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, वैश्विक ताप वृद्धि में निम्न में से किस गैस की भूमिका नहीं है। आपने काफी लोगों ने क्वेश्चन गलत भी किया है क्योंकि क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाता। इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी भूमिका नहीं है। आप कहने का मतलब जो तापमान बढ़ रहा है वो कौन कौन सी गैस है, जो जहरीली गैस है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पड़ रहा है तो वो गैस है। इसका जो आंसर होगा, जो सटीक उत्तर होगा वो होगा ऑक्सीजन। क्या होगा उत्तर? ऑक्सीजन। बा नंबर सही, करेक्ट। कौन सा नंबर सही है? बा। इसके अलावा अपन बात करते हैं, अगला चैप्टर मैंने बहुत अच्छी तरीका से पढ़ाया था, राज्य पर्यटन आयोग का गठन कब किया गया। और मैंने बड़ी तरीका से विस्तार से समझाया था और क्लास में भी पढ़ाया था मैंने। इसका जब उत्तर माना जाता है वो माना जाता है 1953। हालांकि इसकी राज्य पर्यटन अधिनियम पूछता तो 1956। इसके अलावा अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन 10th की। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता हुआ कि भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ। बहुत अच्छी जगह मैंने पार्टी पढ़ाई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 हुई थी। इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और जिन्होंने बहुत अच्छी तरीका से यहाँ पर क्या किया था, योगदान दिया। ये बहुत अच्छी पार्टी थी और इसके बारे में बहुत विस्तार से मैंने आपके नोट्स में लिखवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हमने एक अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हमने बहुत अच्छा चैप्टर था, इसमें पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी। इसका एक क्वेश्चन ये भी था, 1944 में उद्योगपतियों के समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। वह है क्या था? वो बॉम्बे प्लान। इसका आंसर क्या था? बॉम्बे प्लान। इसमें 8 उद्योगपतियों ने इसमें बैठक की थी और इसके अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कार्य किए थे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता हुआ कि विकास के उदारवादी पूंजीवादी मॉडल का समर्थन देश है। तो अपन ने पता है कि उदारवादी पूंजीवादी जो विचारधारा थी वो कौन की थी? अमेरिका की। किसकी थी? अमेरिका। सोवियत संघ की साम्यवादी मॉडल अपनाया, अमेरिका ने कौन सा अपनाया था? कह सकते हैं पूंजीवादी मॉडल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता हुआ, 1956 में ब्रिटेन ने सुएज नहर को लेकर किस देश पर आक्रमण किया। तो वो देश था
मिस्र देश। कौन सा था? मिस्र, क्योंकि आपको पता है नदियों को लेकर इसमें क्या बना था, नहरों को लेकर विवाद बना हुआ था। इसके बाद करते हैं गैर कांग्रेसवाद की रणनीति थी 1967 के जब आम चुनाव चल रहे थे, चौथे आम चुनाव में। उस समय हमारे जो दिग्गज नेता थे उनका नाम था राम मनोहर लोहिया। तो गैर कांग्रेसवाद का जो सिद्धांत दिया था राम मनोहर लोहिया। हमने अच्छी तरीके से इस चैप्टर को भी समझाया था, बहुत बढ़िया तरीका से क्लास में बताया भी था, मैंने रिवीजन में भी बताया था। 12 जून 1975 को किस न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित किया? तो वहाँ इलाहाबाद का उच्च न्यायालय था। हमने इसके बारे में बात कही थी। उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, और उस समय हमने ये भी बताया था किस प्रकार से विपक्ष पार्टी सिंडिकेट यहाँ कह सकते हैं ग्रैंड लाइंस पार्टियों ने इस पर क्या लगाया था, इंदिरा गांधी पर आपातकाल की घोषणा लगा दी थी। उसी समय बिहार आंदोलन, गुजरात आंदोलन, इस समस्याएं बनी थी। 1955 से पूर्व भारत में किस राज्य के मुखिया का पद नाम प्रधानमंत्री था? तो वो था, इसका आंसर था, पहले मुखिया कहते थे, बाद पद नाम चेंज करके क्या कर दिया, उस राज्य में प्रधानमंत्री था। तो उसका आंसर होगा, इनकरेक्ट आंसर बताया मैंने, जम्मू कश्मीर। इसका आंसर क्या है बेटा? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन इसी के बाद आपका, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर से आया था, एक सिक्किम के बारे में और एक गोवा राज्य था। इनके दोनों के चैप्टर एक आपके किताब में बढ़िया तरीका से दे रखा है। तो हमने ये भी नोट्स में लिखाया था 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? तो 1975 में 22वां राज्य बनाया गया था, क्योंकि सिक्किम में एक राजा था चोंगिल राजा, उस राजा के आधिपत्य छुड़ाने के बाद 1975 में इसको राज्य का दर्जा मिला। किसको? सिक्किम को। अगला क्वेश्चन आता हुआ, बहुजन समाज पार्टी की जो 1989 से 1991 किस राज्य में सरकार बनाई? तो सबसे पहले यहाँ का सबसे ज्यादा प्रभुत्व था वो उत्तर प्रदेश का था। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश, क्योंकि पता है हमने ये भी पढ़ाया था बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? संस्थापक काशीराम थे, और काशीराम के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की थी, और यूपी में थी, और इसका जो चुनाव चिन्ह था वो आप जानते हैं हाथी था। इसके अलावा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपकी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत विस्तार से मैंने आपको समझाया, क्लास में बार बार समझाया। 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में क्रांति हुई थी, साम्यवादी। कौन सी क्रांति थी? साम्यवादी क्रांति कह सकते हैं, चीनी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक हथियार सम्मेलन में हस्ताक्षर में हुए, इसका आंसर होगा आपका रासायनिक हथियार संधि 1992, उत्तर इसका। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सोशल फोरम, आपने पढ़ा WSF का पूरा नाम होता है वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब हुई थी? मैंने 3 बैठकों पढ़ाई, पहली और चौथी अंतिम बैठक। पहली बैठक सन पूछिए तो सन का नाम लिखना है, ब्राजील में 2001 में हुई थी। कब हुई थी? इसका उत्तर होगा सन 2001। इसका उत्तर क्या होगा? 2001। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद अधिकांश रजवाड़ों ने भारत के साथ खाली जगह दस्तावेज के हस्ताक्षर किए, तो इसको कहते हैं, यहाँ तो अपन ये कह सकते हैं सहमति पत्र या विलय पत्र, या आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। मैंने बहुत विस्तार से समझाया, इसका आंसर क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, या कह सकते हैं सहमति पत्र। इसका अर्थ एक ही चीज है, कोई कुछ भी लिख सकता है, आपका राइट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है कि गुटरता आंदोलन का पहला सम्मेलन सन में हुआ, डेट पूछिए, हालांकि ये नहीं पूछिए कहाँ पर हुआ, हम सन बताएंगे तो इसमें क्या लिखनी, सन 1961। और कहाँ पर हुआ? बेलग्रेड में। कहाँ पर हुआ? बेलग्रेड में। और मैंने बहुत बढ़िया तरीका से बताया था मंडल आयोग के बारे में, जिसमें ओबीसी अनुसूचित जनजातियों के लिए 27% आरक्षण की सुविधा की गई थी। इस समय हमारे बीपी सिंह, या कह सकते हैं बीपी मंडल, यहाँ विश्वेंद्र प्रसाद मंडल को बनाया गया। इसमें उत्तर होगा बीपी मंडल। अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल, यहाँ विश्वेंद्र मंडल। इसके बाद आपको और क्वेश्चन का हल देखना है तो आप इस वीडियो में लाइक करें, और इसको बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को फैलाएं, और इसका कमेंट में सॉल्यूशन अपना इसका उत्तर चाहते हैं तो अपन कमेंट में लिखकर हमारे लिए भेजें, आपका हल तुरंत ही कराया जाएगा, एंड संक्षिप्त विस्तार से समझाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।